हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं। मेरे चैनल मॉम फूड एंड ब्लॉग पर आपका सबका स्वागत है। मैं आज जन्माष्टमी पे ये प्रसाद बनाने वाली हूँ, जन्माष्टमी स्पेशल में। ये आप देख सकते हैं, मैंने ये कढ़ाई रखी हुई है। ये सबसे पहले मैं बता दूँ आपको, ये जन्माष्टमी स्पेशल में मैं कान्हा के कृष्ण जी का प्रसाद लेके आई हूँ, पंजीरी और पंचामृत। तो ये पंचामृत बनाऊंगी, पंचामृत भी कहते हैं, चन्नामृत भी कहते हैं। ये मैं वही पंजीरी बनाऊंगी जो भगवान कृष्ण का जन्म होने के बाद में जो मंदिरों में और घर में भी बनाते हैं, गेहूं के आटे की और पंचामृत बनाते हैं, वो उसी तरह का मैं प्रसाद बना रही हूँ। देखिए आप, और मैं किस तरह से बनाऊंगी। सबसे पहले मैंने कढ़ाई रखी हुई है और ये गेहूं के आटे से बनता है, जो आरती के बाद में, जन्म होने के बाद में, कृष्ण भगवान का जन्म होने के बाद में जो पंजीरी मंदिरों में और घर में जो बनती है और सब लोग उसके 12 बजे के बाद में खाते भी हैं, वो गेहूं के आटे की ही पंजीरी बनती है, वही मैं बना रही हूँ। देखिए फ्रेंड, ये मैंने कढ़ाई रख दी है। अब मैं अपना हॉट प्लेट ऑन करती हूँ। ये थोड़ी कढ़ाई गर्म हो जाएगी, फिर मैं इसमें ये रिफाइंड डालूँगी और आटा डालूँगी। आप इसे देसी घी में भी बना सकते हैं और रिफाइंड में भी बना सकती हैं, जिसमें जैसा आपका वो है उसी तरह से बना सकते हैं। इसमें कोई ज़्यादा तेल डालने की या घी डालने की ज़रूरत नहीं होती है। कोई ज़्यादा, अगर रिफाइंड बना रहे हैं, रिफाइंड भी ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं होती, और ना ही वो ये देसी घी में बना रहे हैं तो उसमें ज़्यादा ज़रूरत होती है। देखिए, ये मैंने गेहूं का आटा लिया है, मैं थोड़ी ही बना रही हूँ। आप जितना अपने घर के हिसाब से या आपकी मर्ज़ी है उतना बनाएं। ये गेहूं का आटा है, मैं अपना जितनी मुझे ज़रूरत है मैं उतनी ही बना रही हूँ। इसको फ्रेंड धीरे धीरे भूनते जाते हैं, और ये जब तक अच्छी तरह से भून नहीं जाती, ब्राउन हो जाती है, तभी इसको अलग गैस के या हीटर के ऊपर से हटाते हैं। अब मैं इसको धीरे धीरे भूनती जाऊंगी। ये तेज़ आंच पर नहीं भूनी जाती, सिलोई गैस हो या हीटर हो उस पर ही भूनी जाती है, धीरे धीरे करके। इसका कलर ब्राउन जैसा हो जाता है, तभी ये पूरी भून के तैयार होती है। देखिए फ्रेंड, ये इस तरह का थोड़ा हो गया। ये इसमें उसकी वजह से पूरे आटे में तेल या घी नहीं मिल पाता है, इसलिए थोड़ी छोटी छोटी गांठें पड़ जाती हैं। इसको इस तरह से थोड़ा दबा के इसको ठीक फाइन कर लेते हैं। ये फिर जब अपने फुल फॉर्म में आ जाएगी, जब ये भुनने पे उस पर आ जाएगी अंदाज में ये अपना, तो फिर इसकी गांठें पड़ना बंद हो जाती हैं। ये जब भूनती जाती हैं इस तरह से दबा दबा के, ये धीरे धीरे इसको मिक्स करते जाते हैं, जिससे कि वो जो रिफाइंड या घी है वो पूरे आटे में मिक्स होता जाए। धीरे धीरे ये इसका कलर, पनीरी का कलर जो है चेंज होता जा रहा है। जैसे जैसे आगे आगे भूनती जाएगी उसी तरह से इसका कलर भी चेंज होता जाएगा, और हल्के ब्राउन पन पे आ जाएगी, तभी ये हमारी पूरी पंजीरी भून के तैयार हो जाएगी। हम ये उस तरह की पंजीरी बना रहे हैं जो भगवान कृष्ण का जन्म होने के बाद में जन्माष्टमी पर मंदिरों में और घरों में बनता है। ये तो उसी तरह का मैं प्रसाद बना रही हूँ।
देखिए फ्रेंड, अब हमारी पंजीरी का कलर कितना चेंज हो गया है। अब बस 1-2 मिनट के लिए और इसके ऊपर रखूँगी कढ़ाई में। फिर इसको अलग हटा लूँगी कढ़ाई को इसकी हीटर के ऊपर से। और थोड़ी वाइट सी रहती है, मतलब कहने का ये आटा तो थोड़ा सफ़ेद सा दिखाई देता है, तो उस वाली पंजीरी में टेस्ट नहीं आता। तो इसलिए तो हल्का ब्राउन हो जाया करे, मतलब ठीक ठाक ब्राउन हो जाया करे, तभी इसको इसके गैस के ऊपर से, आग के ऊपर से हटाना चाहिए। अब ये हमारी पूरी भून के तैयार हो गई है, क्योंकि कढ़ाई भी गर्म है और ये आटा भी गर्म है, वो अपने आप में ये भूनता रहेगा। अब बस मैं 1 सेकंड में हटाने ही वाली हूँ। बस थोड़ा सा और 1-2 हाथ और इसमें चलाऊँगी, बस फिर इसको हीटर के ऊपर से बिल्कुल अलग हटा लूँगी, क्योंकि ये गरम इतना होगा आटा कि अपने आप में ही थोड़ा सा कुछ भुनेगा। थोड़ा भी उसमें कच्चापन या कम भुनने का रहता है आटे में, तो पंजीरी में टेस्ट नहीं आता। जब थोड़ी अच्छी सी भुनी हुई होती है पंजीरी, तभी वैसे तो प्रसाद में चाहे डेली के मुकाबले में ज़्यादा टेस्ट होता है, और लेकिन फिर भी अपनी तरफ से जो भगवान के लिए बना रहे हैं वो अच्छी सी ही बनानी चाहिए। देखिए फ्रेंड, अब ये हमारी बिल्कुल भुनने के उस पे आ गई है। मेरा बस वैसे तो उतारने वाली हो गई है ये, कि अब इसको अलग हीटर से अलग हटा लेना चाहिए, लेकिन मेरा मन कर रहा है थोड़ा सा और इसको थोड़ा ब्राउन कर दूँ, जिससे टेस्ट वाली बनेगी। अब फ्रेंड, इसको मैं अब अलग हटा लूँगी और इस बर्तन में ट्रांसफ़र कर दूँगी। देखिए फ्रेंड, मैंने अब इसको अलग हटा लिया है हीटर के ऊपर से। अब इसको एक दूसरे बर्तन में मैं ट्रांसफ़र कर दूँगी, जिससे कि जल्दी, इसमें तो देर लगेगी ये ठंडा होने में, क्योंकि जब ये ठंडा हो जाता है आटा, तभी इसमें बूरा मिलाया जाता है, और ये इसमें बूरा ही मिलाया जाता है। ये चीनी वैसे अगर नहीं है बूरे का इंतज़ाम, तो चीनी पीस के डाल सकते हैं, उसका पाउडर बना के। वैसे टेस्टी ये है बूरे से ही लगती है। अब इसको मैं इस बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ, जिससे कि जल्दी ठंडी हो जाएगी। और उधर मैं चिन्ना मिर्च का भी इंतज़ाम कर लूँगी। फ्रेंड, अब ये जो मैंने इसमें खुले बर्तन में डाल दिया, ये जल्दी से ठंडी हो जाएगी। फिर इसमें मैं जब बिल्कुल ही एकदम से ही ठंडी हो जाए, छूने पर भी गुनगुनी मालूम नहीं पड़े, तभी इसमें मैं बूरा मिलाऊंगी, क्योंकि गरम में बूरा नहीं मिलाना चाहिए पंजीरी में। ख़ास तौर से पंजीरी में बिल्कुल गुनगुनी सी भी हो तब भी नहीं मिलाना चाहिए। अब जब बिल्कुल पूरी ठंडी हो जाएगी, तब इसमें मैं बूरा मिलाऊंगी। फिर आपको मैं दिखाती हूँ जब तक मैं पंचामृत बनाती हूँ। देखिए फ्रेंड, मैं अब ये पंचामृत बनाने की तरफ आ गई हूँ। अब ये मैं पंचामृत बनाती हूँ। ये मैंने दही लिया हुआ है, ये दही लिया हुआ है। मैं थोड़ा ही बना रही हूँ, आप अपने हिसाब से जितना आप बना, मतलब सबको बांटेंगे या घर में जितना भी आपको ज़रूरत होगी उतना आप बनाइए। और ये मैंने दूध लिया है। दूध इसमें कच्चा ही डालते हैं, जब चिन्नामृत बनाते हैं तब कच्चा ही दूध इसमें डालते हैं और दही डालते हैं, और ये पानी भी इसमें का इस्तेमाल होता है, तो ये मैंने पानी भी ले रखा है। अब ये मैं बनाना शुरू करती हूँ। देखिए, इसको दही को मैं चला लूँगी, फेंट लूँगी, और आप चाहें तो मिक्सी में भी चला सकते हैं, लेकिन ये फ्रिज का है तो आराम से ये आसानी से ये इसमें चम्मच से भी मिल जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, इसलिए मैं इस चम्मच से ही चला रही हूँ। पहले मैं इसमें थोड़ा पानी डाल के थोड़ा वो फाइन कर लूँगी, फिर इसमें दूध डालूँगी।
ये दूध और कच्चे दूध और दही से ही बनता है और चीनी भी डाली जाती है। चीनी जो है इसमें जितनी इसमें ये मीठा हो जाए उतना, मतलब ज़्यादा बहुत ज़्यादा इसको मीठा नहीं किया जाता, क्योंकि पंजीरी में भी चीनी ये बूरा डला होता है, मीठी होती है, इसलिए इसको ज़्यादा मीठा नहीं करा जाता। और इसको नॉर्मल से ही मीठा, कि ना ज़्यादा फीका रहे ना ज़्यादा मीठा रहे, इस तरह से करा जाता है। अब इसको ऐसे इस तरह से चलाते रहेंगे और चीनी को घोलने तक मतलब चम्मच से चलाते रहेंगे। जब ये चीनी घुल जाएगी तो फिर मैं इसमें कुछ जो मेवा डालती हैं, नॉर्मल सी मेवा डालती हैं इसमें, मखाने हैं जैसे और चिरौंजी है। केले वेले नहीं डालती, क्योंकि ये प्रसाद एकदम तो सबको बांटने में आता नहीं है, और केले इसमें ख़राब हो जाते हैं। वो केले और फल जो है अलग से ही जब जिसको प्रसाद देते जाते हैं और उसके दोने में रख देते हैं। अगर घर में खा रहे हैं तो प्लेट में, अगर पंजीरी और ये चिन्नामिर्च खा रहे हैं तो उसकी प्लेट में रख देते हैं। ये हमारी चीनी घुल चुकी है। अब ये इसमें थोड़े मेवा डाल देंगे। ये मैंने फ्रेंड ये मेवा रखी हुई है, इसमें चिरौंजी डाली जाती है और ये मखाने डाले जाते हैं और बाकी मेवा उसमें डाली जाती है पंजीरी में। अब इसमें ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा मेवा से भरपूर होता है। ये देखिए, ये अब हमारा चिन्नामिर्च जो है तैयार हो गया बन के। अब ये हमारी पंजीरी ठंडी हो जाएगी, फिर उसमें मैं बूरा मिलाऊंगी और फिर आपको दिखाऊंगी। देखिए फ्रेंड, अब ये हमारी पंजीरी जो है ठंडी हो गई है। अब इसमें मैं बूरा मिलाऊंगी। बूरा जितनी पंजीरी है उसी के हिसाब में, कोई ज़्यादा मीठी नहीं हो जाए, ज़्यादा कम मीठी नहीं हो जाए, एक अंदाज से ही मिला देते हैं। थोड़ा इधर उधर भी हो गई तब भी उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब ये इसमें मैं इसको बूरा डाल दूँगी। ये हमारी ठंडी हो गई है। अब ये बूरा मैं अंदाज से ही इसमें डालूँगी कि ज़्यादा भी नहीं हो और कम भी नहीं हो। ऐसा वैसे अगर थोड़ा बहुत कम भी हो जाती है, उससे ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता। जब भी आप बूरे को डालें उसमें, तो आप थोड़ा सा, उससे मैंने ऐसे ही डाल दिया था, इसमें एक दो गांठ थी वो मैंने निकाल दी है। अब इसको इस तरह से, और इसको जब पंजीरी और बूरा मिलाएं तो कुछ खुले बर्तन में ही, बड़े बर्तन में ही मिलाना चाहिए, जिससे कि मतलब आराम से मिल जाए। ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए और थोड़ा कम भी नहीं, इतना फीका भी नहीं होना चाहिए, ठीक ठाक ही होनी चाहिए। इसमें थोड़ा सा मैं एक दो चम्मच और मुझे कम लग रहा है तो इसको डाल दूँगी। एक ही चम्मच डालूँगी या 2 चम्मच डाले दे रही हूँ, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन बहुत फीकी भी नहीं अच्छी लगती है। कई लोग तो उस चिन्नामिर्च में मिला के खाते हैं और कई लोग इस तरह से ही खाते हैं। उनके लिए दोनों में मिला के ठीक रहेगा, और जो अलग से खाते हैं उनको थोड़ा सा अगर फीकी हो जाए तो समझ में नहीं आएगी। लेकिन प्रसाद तो प्रसाद ही होता है। इसमें मैं थोड़ी ये मिलाऊंगी, चिरौंजी मिलाऊंगी, और इसमें कोई ज़्यादा ये नहीं कि मेवा से भरपूर कर दें। इसमें मैं चिरौंजी डाली है, मखाने डाले हैं और थोड़ा गोला भी डाल रही हूँ, और ये किशमिश भी डाल रही हूँ, थोड़ा ऊपर से भी डालूँगी जब कृष्ण भगवान के सामने रखूँगी। तो
ये हमारे पूरी तैयार हो गई है। देखिए फ्रेंड, ये बूरा डाल के पूरी तैयार हो गई है। अब मैं कृष्ण भगवान के सामने रख के दिखाती हूँ कि किस तरह से मैं उनके सामने प्रसाद रखूँगी। देखिए फ्रेंड, अब ये हमारा प्रसाद बनके पूरा तैयार हो गया है। इस तरह से ये मैंने पंजीरी रखी हुई है और ये फल इसमें जब किसी को दूंगी तब ऊपर से ये फल डालने के लिए ये मिक्स फल मैंने रखे हुए हैं काट के। और ये चिन्नामित रखा हुआ है। और ये जब 12 बजे के मैंने वो उस तरह का प्रसाद बनाया जब मंदिरों में 12 बजने के बाद में आरती होती है और घरों में होती है, उस समय ये गेहूं के आटे की ही पंजीरी बनती है और ये चिन्नामित बनता है और कुछ फल उसमें डाले जाते हैं। जो जिसको बांटते हैं तब उसके साथ में जब पंजीरी और चिन्नामित देते हैं तब ये फल ऊपर से डाल देते हैं, क्योंकि पूरे इसमें डालने से पंजीरी ख़राब हो जाएगी। और ये जब कान्हा का प्रसाद है, कृष्ण कन्हैया का प्रसाद है, तो उनको भी होना ज़रूरी है। मैंने पिछली साल क्राफ्टिंग में ये कृष्ण भगवान बनाए थे, वही मैंने अपने ये प्रसाद के सामने रखा है, क्योंकि अब ये प्रसाद है उनका तो उन कान्हा जी को तो होना ही चाहिए। वैसे कनाडा में मेरे बहू और बेटा रहते हैं, उनके पास लड्डू गोपाल हैं और उनके भी नाम का है ये, और इनके लिए भी मेरे पास वैसे नहीं थे, तो मैंने जो पिछली साल क्राफ्टिंग में बनाया था तो उसी तरह से वही मैंने कृष्ण भगवान इसमें अपना थोड़ा सा डेकोरेट करके रख दिए। ये उनकी मटकी है, ये आप देख सकते हैं, ये उनकी मटकी है। मटकी चाहे छोटी है लेकिन ये इसमें पूरा प्रसाद, पूरी दुनिया का प्रसाद समा जाएगा, इस तरह से मटकी है। और ये होनी भी चाहिए। वो इतनी देर से इंतज़ार कर रहे थे कब ये प्रसाद बनेगा, कब हम खाएंगे, कब वो बनेगा, लेकिन मेरा बनाते बनाते टाइम ही हो गया, तो मैं इस तरह से वो भी उनका इंतज़ार ख़त्म हुआ और उनके सामने मैंने प्रसाद रख दिया। मेरा एक क्राफ्टिंग का भी चैनल है, और जो मैंने ये मैं बता दूंगा आपको, ये मैंने पिछली साल क्राफ्टिंग में ये बनाए थे। मेरे पास वैसे लड्डू गोपाल कृष्ण कन्हैया नहीं थे, तो ये मैंने पिछली साल क्राफ्टिंग में बनाए थे, वही मैंने इसको रखा हुआ है। और मेरे एक क्राफ्टिंग का भी चैनल है, मैं आपको बता दूं, मेरे चैनल का नाम है, क्राफ्टिंग के चैनल का नाम है माई स्टाइल क्राफ्ट एंड आर्ट। और फिर से मैं रिपीट करती हूँ, मेरे क्राफ्टिंग वाले चैनल का नाम है माई स्टाइल क्राफ्ट एंड आर्ट। तो उसी में मैंने ये बनाए थे, तो वही मैंने आज इनका इस्तेमाल हो गया। मतलब ये भगवान ने ये मेरा पूरा काम बना दिया। मैं सोच रही थी कि प्रसाद है तो कान्हा का, तो फिर कान्हा तो होने ज़रूरी हैं। वैसे कनाडा में बहू बेटा के पास में हैं लड्डू गोपाल, लेकिन यहाँ प्रसाद बना रही हूँ तो यहाँ भी होने ज़रूरी हैं। तो मुझे आइडिया आया, तो मैंने अपने पिछली साल के क्राफ्टिंग में जो बनाए थे उनको ही रखा हुआ है, और इनको ही मैंने उस तरह से समझाया है कि ये मेरे लड्डू गोपाल और माखन चोर कन्हैया हैं, क्योंकि ये उनकी मटकी भी है उनके साथ में। और ये देखिए फ्रेंड, ये मेरा प्रसाद वो जन्माष्टमी स्पेशल में ये प्रसाद देखिए। और ये दोबारा से मैं दिखाती हूँ, ये कटे हुए मिक्स फ्रूट हैं, और ये चिन्नामित है, और ये पंजीरी है। मैं पूरा थोड़ा सा दूर से दिखाती हूँ जिससे पूरा दूर से क्लोजअप आ जाए। ये अब इसी जन्माष्टमी के साथ इन जो कान्हा हैं इन्हीं के साथ मुझे प्यारा सा लाइक दीजिए और कमेंट भी दीजिए, और सब्सक्राइब तो ज़रूर करिए। जन्माष्टमी के नाम से मुझे सब्सक्राइब करिए और मेरा सपोर्ट पूरा करिए। थैंक यू। अगले वीडियो में मिलती हूँ किसी नए। वैसे मैं बता रही हूँ आपको, ये जन्माष्टमी स्पेशल बनाया है, तो इसमें और बनाने की कोशिश करूँगी। जन्माष्टमी स्पेशल में कुछ आगे वीडियो बनाऊँगी, उसी के साथ फिर मिलूँगी। बाय बाय, गुड बाय।